स्टार प्लस के लेटेस्ट सीरियल जनक में मुखिया जी के घर का माहौल उस दिन एकाएक बदल गया जब ऋषि नूतन की मौत की खबर सुनाई। जैसे ही यह बात सामने आई, घर पर मातम छा गया। सभी के चेहरे पर सन्नाटा और आंखों में सवाल थे। परिवार के लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि इतने अचानक यह सदमा कैसे सहा जाए। मुखिया जी हमेशा जो अपनी इज्जत और मर्यादा के लिए पहचाने जाते थे, उनका गुस्सा अपने ही घर वालों पर फूट पड़ा। उन्होंने सबके सामने साफ कहा कि फूल की वजह से आज ऋषि की नौकरी और परिवार की इज्जत वापस आई है, फिर भी तुम लोग उसी के खिलाफ बोलते हो। यह वाक्य दीदी के दिल पर गहरे घाव वार कर दे की तरह लगता है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसकी जगह बार बार फूल ले रही हो। उसके रिश्ते की अहमियत किसी को नहीं दिख रही थी। अदिति ने अपनी तकलीफ ऋषि की माँ से साझा किया। उसने रोते हुए कहा कि जब भी कोई बात होती तो फूल का नाम लिया जाता है, उसकी कोई कीमत क्यों नहीं है। ऋषि की माँ ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, बेटा तू दुनिया की बातें दिल पर मत ले, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने वादा किया कि जल्द ही ऋषि और अदिति का रिश्ता पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन अदिति के मन में यह बात तो बैठ चुकी थी, यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। उसे डर सताने लगा था कि अगर ऋषि अपने मन से गांव चला गया है तो उसका जुड़ाव फूल से बना रहा तो वह इसी बीच अकेली रह जाएगी। घर में बुजुर्ग बार बार समझाते रहे कि ऋषि ने कोई गलती नहीं की है, वह सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा है। फूल की जान बचाने और परिवार की इज्जत संभालने में उसने वही किया जो सही था। अगर वह गांव गया तो उसमें गलत क्या है, वह उसकी जिम्मेदारी बनती है थी, क्योंकि फूल की माँ हालत खराब थी और गाँव वाले किसी समय पर उसे कोई कदम उठा सकते थे, मगर परिवार का माहौल ऐसा था कि कोई भी इन बातों को मानने को तैयार ही नहीं था। अस्पताल में दूसरी तरफ फूल का मन बेचैन हो रहा था। वह बार बार ऋषि से पूछ रही थी कि उसकी माँ क्यों नहीं आई। ऋषि ने उसे समझाया कि उनकी माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए नहीं आ पाई। फूल को यह बात समझ नहीं आई। उसे लगा कि माँ की हालत इतनी भी खराब नहीं हो सकती कि वह बेटी को देखने ना आए। उसने पुतुल को यह सवाल किया बिना, मगर ऋषि ने बात बदल दी। उसने फूल को समझाया कि तुम यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो और सपनों को साकार करो। गाँव लौटने की कोई जरूरत नहीं है। अब फूल ने हैरानी से पूछा कि पहले तो आप मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, पसंद करते थे, फिर अब इतना अचानक ध्यान क्यों देने लगे। ऋषि ने सीधे जवाब देने के बजाय उसे दिलासा दिया। असल में ऋषि ने नूतन से वादा किया था कि उसकी बेटी के सपनों को पूरा करेगा, मगर सच्चाई है किसी से कह नहीं सकता था। फूल को शक था कि कुछ छिपाया जा रहा है, लेकिन ऋषि हर हाल में सच से दूर बाहर रखना चाहता था। इसी बीच पुतुल नूतन की मौत की खबर लेकर अदिति और अनिरुद्ध तक पहुंचती है। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है, झटका लगता है सभी को। अदिति गुस्से में फूट पड़े। उसने सवाल उठाया कि आखिर जनक या फूल को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। उसका मानना था कि ऋषि का हर कदम उसी लड़की के इर्द गिर्द घूमता रहता है। घर का तनाव बढ़ता जा रहा था। एक और नूतन की मौत का सन्नाटा था, दूसरी ओर अदिति का विश्वास और गुस्सा। मुखिया जी बार बार कहते रहे कि फूल की वजह से आज परिवार का इज्जत वापस आई है, मगर अदिति को यह स्वीकार नहीं था। उसने साफ कहा कि जब तक ऋषि खुद सामने आकर यह नहीं कहेगा कि उनकी शादी पक्की है, तब तक वह विश्वास नहीं करेगी। दादाजी ने भी कहा कि ऋषि ने जो किया उस पर उन्हें गर्व है, उन्होंने कभी उसे रोका नहीं। तनुश्री ने तर्क दिया और कहा, अदिति की शादी पहले ही जनक की वजह से टूट चुकी थी, अगर ऋषि का जुड़ाव इसी तरह चलता रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। अभिमन्यु ने चिंता जताई कि अगर समाज में जनक का समर्थन कर दिया गया तो परिवार बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। सुरजीत ने कहा कि जनक के परिवार को सच बताना बहुत जरूरी है, वरना आगे जाके समस्याएं खड़ी होंगी। तनुश्री ने फिर अदिति की पीड़ा की ओर ध्यान दिलाया, मगर दादाजी ने अपने फैसले पर अड़े रहे और कहा कि ऋषि ने दुर्घटना की जिम्मेदारी ली है, इसलिए सच से भागना नहीं चाहिए। उधर अस्पताल में फूल लगातार गांव लौटने की जिद कर रही थी। उसे लगता था कि माँ की बीमारी का बहाना सिर्फ उसे सच्चाई से दूर रखने के लिए है। सिर्फ ऋषि उसे शांत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके मन में एक शक नहीं मिट रहा था। ऋषि के सामने मुश्किल यह थी कि एक और नूतन ने से किया वादा, दूसरी ओर अदिति से जुड़ा रिश्ता। इसी दौरान ऋषि ने नूतन का पत्र अनिरुद्ध को सौंप दिया। अनिरुद्ध की चेतावनी दी कि यह पत्र कभी खोला गया तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मगर ऋषि ने दृढ़ स्वर में कहा कि सच सामने आना जरूरी है। उसने सीधा सवाल किया कि जनक तुम्हारी बेटी है, फिर भी तुम उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। अनिरुद्ध चुप हो जाता है।
ऋषि का सवाल पूरे माहौल को और भी भारी कर गया। आखिर बताइए, फूलिया झनक के पिता कौन है? उस क्षण में नूतन की आखिरी बातें, अदिति का विश्वास, अनिरुद्ध की चुप्पी और ऋषि का संघर्ष सब एक जगह टकरा गए। आकर सच धीरे धीरे परत दर परत बाहर आ रहा था। उसके साथ ही परिवार की दरारें और गहरी होती जा रही थी। ऋषि का जीवन उस समय दो हिस्सों में बट गया था। एक और नूतन की आखिरी इच्छा थी कि जिसे पूरा करना उसके लिए वचन का सवाल बन चुका था। दूसरी ओर आदिति थी, जो धीरे धीरे यह मानने लगी थी कि उसका रिश्ता अब खत्म होने की कगार पर है। अनिरुद्ध की खामोशी और आंखों में छुपा बोझ एक सब कुछ कह रहा था कि लेकिन सच कबूल करने की हिम्मत नहीं उसमें थी। ऋषि अब दोहरी लड़ाई लड़ रहा था। एक तरफ झनक को अकेला न छोड़ने का संकल्प, दूसरी तरफ अदिति व परिवार का विश्वास बचाने का दबाव। मगर सच लंबे समय तक छिपाना उसके लिए आसान नहीं रहा। अनिरुद्ध और ऋषि की बातचीत एक गंभीर मोड़ ले चुकी थी। अनिरुद्ध ने ठंडी आवाज में कहा कि अगर वह इस रिश्ते को न माने तो अगर वह इस इनकार कर दे तो। ऋषि ने स्पष्ट कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वह आपकी बेटी है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो हमें उठानी पड़ेगी। अनिरुद्ध ने पलट कर पूछा कि तुम क्यों उठाओगे? ऋषि ने सख्त लहजे में जवाब दिया, क्योंकि आपने कभी स्वीकार नहीं किया, इसलिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। अगर पहले आपने इज्जत दी होती तो आज हालात नहीं आते। अनिरुद्ध ने उसे आदेश देने की कोशिश की, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। तभी ऋषि का उसका हाथ झटकते हुए चिट्ठी छीन ली और कहा, जब आप अपनी बेटी को मान नहीं रहे हो तो इस चिट्ठी का आपके पास होना बेकार है। यह देख अनिरुद्ध घबरा उठा। उसे डर था कि ऋषि कहीं ऐसा तूफान न खड़ा कर दे जिससे परिवार बिखर जाए। इसी दौरान नूतन की हालत और बिगड़ती जा रही थी। सांसें तेज हो रही थी, शरीर कमजोर होता जा रहा था। पास बैठे पराशर ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मैंने जिंदगी में कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे किया है। भले ही हमारा रिश्ता पति पत्नी जैसा ना रहा हो, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। नूतन ने कमजोर आवाज में कहा कि मैं अब नहीं बचूंगी। तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना, मुझे सुकून मिलेगा। पराशर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि प्लीज ऐसी बातें मत करो, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तुम्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता। नूतन ने आखिरी सांसों में फिर कहा कि मैं तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं। मैं तुम्हारा ख्याल वैसे ही नहीं रखा जैसे रखना चाहिए था, लेकिन मेरी एक विनती है, मेरी बेटी को डॉक्टर बनाना, वह मेरा सपना है। पराशर ने उसका हाथ पकड़कर कसकर पकड़ा और कहा, बोला कि तुम्हारे साथ रह कर ही मैं उसका सपना पूरा करूंगा। मगर नूतन जान चुकी थी कि उसका अंत निकट है। उसने आखिरी बार कहा कि अगर मैं ना रहूं तो तुम वादा करो कि मेरी बेटी को डॉक्टर बनेगी और सेवा करेगी। पराशर की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने सिर झुकाकर हामी भरी, मगर उसका दिल टूट चुका था। इसी बीच ऋषि अस्पताल में घर लौटा ताकि उसकी तबीयत उसकी राय ले सके और फूल को लेकर आगे क्या करना है। जैसे ही उसने घर वालों को फूल का नाम लिया, उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। माँ ने पूछा कि जब वह ठीक हो जाएगी तो उसे गाँव भेज दोगे ना? ऋषि ने कहा कि उसकी माँ की हालत ठीक नहीं है, उसके पिताजी भी यहाँ नहीं है, ऐसे में उसे गाँव भेजना ठीक नहीं होगा। अगर उसकी माँ की तबीयत ना सुधरी तो फूल हमारे साथ यहीं रहेगी। यह सुनकर मुखिया जी को और भी खुशी हुई कि ऋषि जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन बाकी घर वाले नाराज हो गए। उनका कहना था कि किसी हक से वह इस घर में रहेगी। ऋषि ने सबके सामने तानों में जवाब देते हुए कहा कि असली जिम्मेदार लोग चुप हैं, हमें ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर उसकी माँ नहीं है तो हम उसके सपनों को अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। यह सुनकर घर में खलबली मच गई। अदिति की माँ भड़क उठी और बोली कि अगर वह यहाँ आई तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। ऋषि ने समझाने की कोशिश की, माँ इतनी जिद मत कीजिए, अगर आपको दिक्कत है तो मैं फूल के लिए अलग व्यवस्था कर दूंगा, उसे लॉज में रखवा दूंगा और सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। इसी बीच अस्पताल में नूतन की हालत इतनी बिगड़ गई कि सांसें टूटने लगी। पराशर ने सबको बाहर भेज दिया ताकि वह आखिरी पल अकेले नूतन के साथ बिता सके। नूतन ने कांपती आवाज में कहा कि तुम अच्छे इंसान हो, मेरे जाने के बाद कोई अच्छी लड़की तुम्हारा ख्याल रखेगी। पराशर रोते हुए कह रहा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। लेकिन नूतन की सांसें थम चुकी थी। पराशर उसके हाथ को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा और वहीं बेहोश हो गया। घर वाले अंदर दौड़े और सब पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उधर अस्पताल के कमरे में फूल बेचैन होकर माँ पुकार रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बुरा हो चुका है, लेकिन कोई उसे सच्चाई नहीं बता रहा था। वह सपना और हकीकत के बीच उलझी हुई थी। वहीं दूसरी ओर घर में यह चर्चा चल रही थी कि अब फूल का क्या
क्या होगा। ऋषि के शब्दों से परिवार को शक हो गया था कि शायद उसके असली पिता के बारे में सब पता चल चुका है। मुखिया जी के मन में यह सवाल गहराने लगा कि क्या ऋषि ने सच जान लिया है। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि परिवार दो हिस्सों में बट गया था। अब और एक और ऋषि और मुखिया जी के दो फूल थे जो फूल की जिम्मेदारी उठाने को तैयार थे। दूसरी अदिति और घर के बाकी सदस्य जो इस फैसले को नकार रहे थे। अदिति की मां ने साफ कह दिया था कि अगर फूल यहाँ आई तो वह घर छोड़ देगी। ऋषि ने कोशिश की लेकिन माहौल शांत हो जाए, लेकिन उसका मन अभी भी बोझिल था। उसे पता था कि नूतन की मौत की खबर जब वो फूल को मिलेगी तो उसका दिल टूट जाएगा। फूल अब भी अनजान थी और यह सोच रही थी कि उसकी माँ सिर्फ बीमार है, लेकिन आने वाले पल ने अदिति के सबके सामने सच्चाई खोल दी कि फूल की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और जब सच सामने आएगा तो ऋषि का गुस्सा फूट पड़ेगा। अब सवाल यह करेगा कि यह खबर फूल से क्यों छिपाई गई। उसकी आंखों में आंसू होंगे लेकिन आवाज़ में गुस्सा, क्योंकि अब एक खेल सिर्फ रिश्तों का नहीं बल्कि इंसानों और जिम्मेदारी का बन चुका है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हमारा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।